ओबीसी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को या फीमेल कैंडिडेट को या कोई और फिजिकल हैंडीकैप का बच्चा अगर कोई है, किस किस परसेंटाइल पे किस किस रैंक पे ये सब मिल रहा है। आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से बच्चों को होप मिल जाए कि भाई मेरा परसेंटाइल अगर लो भी हो रहा है तो भी मेरे को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, सूरत, भोपाल, दुर्गापुर, दिल्ली, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, ये आपके। तो बच्चों जेईई मेंस फेज़ 1 जनवरी का रिजल्ट आपका आ चुका है। अब बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है। अब करना क्या है, आपको अपनी परसेंटाइल के बिहाफ पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, अब आपकी जो क्यूरियोसिटी है, डाउट्स हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कन्फ्यूजन अभी तब तक बना रहेगा जब तक आपका अप्रैल वाला एग्जाम नहीं हो जाएगा। 13 लाख लगभग आपका 13,11,000 बच्चे जो है ये आपके क्या किए थे, रजिस्टर किए थे किसमें, एग्जाम में। लगभग 13,11,000 बच्चे जो हैं ये आपके रजिस्टर किए थे। 13,11,000 बच्चे रजिस्टर हुए हैं और 12,58,000 बच्चे, मतलब 12.5 लाख के आसपास बच्चे जो है ये फाइनली अपीयर्ड किए थे एग्जाम में। अपीयर का मतलब है ये एग्जाम को दिए थे, जो आपका 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इसको आप अपीयर किए थे। 22 को हुआ है, 23 को हुआ है, 24 को हुआ है, 28 को हुआ है, 29 को हुआ है। 30 तारीख को आपका बीआर का एग्जाम है। 30 तारीख को आपका बीआर का एग्जाम था। अब कन्फ्यूजन ये है कि मेरे जो परसेंटाइल आ रहा है, कोई बच्चे का कन्फ्यूजन मतलब अब बच्चों में कन्फ्यूजन ये है कि जो हमारा परसेंटाइल आ रहा है, चाहे आपका 99 परसेंटाइल आया हो या 95 आया हो या 96 आया हो या कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका 70 परसेंटाइल आया होगा, तो बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि मेरा लो परसेंटाइल है तो क्या मेरे लो परसेंटाइल में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो लो परसेंटाइल हो जा रहा है बच्चों, उसमें क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन होंगे, या फिर आपका परसेंटाइल अगर 99, 98, 97 अच्छा परसेंटाइल भी अगर आपका आ रहा है, क्वालिफाई अगर आप हो रहे हैं। अब ये क्वालिफाई वाला फंडा क्या है, कैसे हम क्वालिफाई होंगे, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे फ़ोन कॉल आ गए, पेरेंट्स के, बच्चों के मेल आ गए, मैसेज आ गए, कमेंट आ गए कि सर क्वालिफाई होने का क्राइटेरिया इस बार क्या रहने वाला। देखिए 14 लाख बच्चा पिछले साल क्या हुआ है, पेपर दिया है। 14 लाख बच्चा पेपर दिया है, जिसमें से आपका 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई। अब ये मान के चलिए कि बच्चा इस बार जो अप्रैल का एग्जाम होगा, इस बार जो अप्रैल वाला एग्जाम होगा, इसमें चाहे 15 लाख बच्चा बैठे एज अ यूनिक कैंडिडेट या 16 लाख बच्चे एग्जाम दें एज अ यूनिक कैंडिडेट, लेकिन जो एडवांस का क्राइटेरिया है वो क्या है, एडवांस का क्राइटेरिया है कि आपका 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। 2.5 लाख बच्चे ही आपके लिए जाएंगे एडवांस के एग्जाम में। अब करना क्या है आपको कि अगर 2.5 लाख बच्चे लिए जा रहे हैं तो ये 2.5 लाख में पोजीशन बनाने का क्राइटेरिया क्या है, कितना परसेंटाइल मुझे लाना होगा। 94, 95, 96 अलग अलग बच्चे, अलग अलग अपना जो है कन्फ्यूजन, अलग अलग बच्चे, अलग अलग पेरेंट्स जो हैं अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई कितना परसेंटाइल इस बार जाने वाला है कट ऑफ का। देखिए पिछले साल 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है। अब ये 2.5 लाख बच्चा जो क्वालिफाई हो रहा है, इसमें जनरल के कितने बच्चे होते हैं, जनरल जो आपका ओपन कैटेगरी जो होती है इसमें कितने बच्चे होते हैं, इसके ये बच्चे होते हैं 96,000 के आसपास। 96,000 जो बच्चे होते हैं जनरल के होते हैं। कई सारे वीडियो में बताया, कई सारी वीडियो में डिस्कस भी किया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो बच्चे आपके होते हैं, जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी के, फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं ये आपके होते हैं जनरल के। अब आप ये मान के चलिए कि 14 लाख बच्चा पेपर दिया था, तो ये आपका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो लगभग 6 से 7% के बीच में जाके निकलता है। इस बार भी अगर हम ये मान लें कि अगर 16 लाख बच्चा एज अ यूनिक कैंडिडेट अप्रैल वाले एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा है, मान लीजिए अभी इस बार जो है 13,11,000 बच्चा जो है ये रजिस्टर किया था, 12,58,000 बच्चा एग्जाम में अपीयर किया है। 12,58,000, 12.5 लाख, मतलब 12,60,000 मान लेते हैं मोटा मोटा। अगर हम ये मान लें कि अप्रैल वाले एग्जाम में 3 लाख बच्चे एज अ यूनिक कैंडिडेट इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15,58,000। 15,58,000 का मतलब कितना हो गया, लगभग मोटा मोटा 15.5 लाख मान लीजिए, या आप इसको 16 लाख भी मान सकते हैं। तो हम अगर राउंड फिगर में लेके चलें कि 16 लाख बच्चों अगर अप्रैल वाले एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा है, 16 लाख का अगर हम 96,000 ये समथिंग बच्चे रहते हैं, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग ये 6% के आसपास निकलेगा जाके। अब इस 6% जो निकल रहा है इसको आप 100 से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 94 ये आपका आएगा। तो मान के चलो जितने भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है, कांग्रेचुलेशंस। जिनका कम आया है उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। बात करते हैं कि जिन बच्चों का लो परसेंटाइल हो गया है उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, जिन बच्चों का परसेंटाइल बहुत अच्छा आया उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये मान के लिए कि मोटा मोटा बता दूंगा आपको, 94 से 95 के बीच में परसेंटाइल ये आपका कट ऑफ ये इस बार रहने वाला है। 16 लाख के ऊपर बच्चा निकल जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर 16 लाख के अंदर बच्चे रहे, 15.5 लाख 16 लाख बच्चे रहेंगे तो आप मान के लिए 94 से 95 के बीच में रहेगा। तो बच्चों जितने बच्चों का इसके बीच में परसेंटाइल आ रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और एडवांस की तैयारी शुरू कर दो। 18 मई को इस बार पेपर होना है। IIT कानपुर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि इस बार 3 अटैम्प्ट मिलेंगे बच्चों को आपसे, लेकिन इस बार अभी ऐसा नहीं है। कुछ दिन के बाद उसको हटा दिया गया। अब 2 ही अटैम्प्ट हैं, तो जिन बच्चों का ड्रॉप हो चुका है उनका आखिरी अटैम्प्ट है IIT का, जिनका ड्रॉप नहीं है उनके पास अभी एक अटैम्प्ट और होगा।
तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग आज की वीडियो में क्या हमारा टॉपिक है, क्या डिस्कस है, क्या करना है हमें रिजल्ट के बाद। जेई मेंस का पहला रिजल्ट आ गया, जेई मेंस का पहला रिजल्ट आया, मतलब बहुत बच्चा इंतजार करता है। जो बच्चा ड्रॉप आउट है वो 2 साल से इंतजार कर रहा है, जो बच्चा फ्रेशर है वो 1 साल से इंतजार कर रहा है। अभी आपका मेन खेल बाकी है बोर्ड। अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आ गया और बोर्ड में 12th बोर्ड में आपका 75%, या अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हैं तो क्या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होंगे। इन सभी टॉपिक पे वीडियो लगातार हम आपको आने वाले समय में देते रहेंगे। समाधान ई बुक, ऑल इन वन ई बुक, और जो हम लोग सेमिनार करते हैं कोटा में, पटना में, लखनऊ में, कानपुर में, वो सेमिनार भी एज इट इज इस बार हम लोग करने वाले हैं अपनी टीम के साथ में। लखनऊ का सेमिनार फरवरी या मार्च में ही कर लेंगे। अपना जो पहला रिजल्ट ये आपका आ गया इसके बाद कर लेंगे। इससे बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस कौन कौन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो क्या करना है जेई मेंस के पहले रिजल्ट के बाद, ठीक है, परसेंटाइल आपके हाथ में आ चुका है। कंफ्यूजन अभी भी आधा बचा हुआ है कि जब दूसरा परसेंटाइल आएगा दोनों में से आपकी बनेगी क्या, ऑल इंडिया रैंक। दोनों में से जो बेटर परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग का सिलसिला स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं, कुछ ऐसी आपके जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी आपकी काउंसलिंग हैं जिनके फॉर्म फरवरी वाले रिजल्ट के बाद आ जाते हैं। लेकिन एक काउंसलिंग ऐसी है आपकी इंडिया के अंदर होती है जिसने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया और फॉर्म निकाल दिया, वो है आपका GGSIPU दिल्ली। ठीक है, GGSIPU दिल्ली का फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। IPU-CET के नाम से एग्जाम हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि जो मेडिकल के कोर्सेज हैं वो नीट से ले रहे हैं, कुछ कोर्सेज में CUT को एक्सेप्ट करते हैं, और बीटेक के जो आपकी ब्रांचेज जितनी भी हैं, बीटेक के जो आपके कॉलेज हैं, USICT है, USAR है, MAIT है, MSIT है, GTVIT है, BPIT है, भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ, ये आपके कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर। जो बेहतरीन कॉलेज सारे हैं ये किससे मिलते हैं, IPU काउंसलिंग के IPU-CET के नाम से फॉर्म आया हुआ है। बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर ये IPU-CET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, जेई मेंस की रैंक को कंसीडर करेंगे। 31 मार्च इन्होंने डेट लिखी हुई है, लेकिन अभी ये चलेगा फॉर्म लंबा और बाद में पोस्टपोन भी ये करते रहते हैं। फिलहाल आपका मन है तो अभी भर दीजिए, नहीं मन है तो आप अपना रिजल्ट देखने के बाद भर सकते हैं, मतलब अप्रैल वाला रिजल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल लो हो गया है, या उन बच्चों के लिए जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल है। बात करेंगे 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल से लेकर के 70 परसेंटाइल तक बात करने वाले हैं हम लोग कि अगर इन फ्यूचर आपका 16 लाख बच्चा पेपर देता है और आपका रैंक अगर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी चला जा रहा है तो क्या हमारे लिए कुछ बेहतर ऑप्शन होंगे। बिल्कुल होंगे। बताते क्या क्या होंगे। देखिए, ये तो हमारा आइडिया रहा कि भाई 22, 23, 24, 25, 28 तारीख को, 29 तारीख को जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, 13,11,000 बच्चे रजिस्टर किए थे, 12,58,000 बच्चे अपियर किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कैटेगरी वाइज देखिए बच्चे यहाँ पे रहे। फीमेल कैंडिडेट हमारे 1,67,000 जनरल के थे, ईडब्ल्यूएस के 45,000 थे, SC के 42,000 हैं। टोटल हमारे जो बच्चे थे किसके, फीमेल कैंडिडेट कितनी हमारी टोटल देखिए यहाँ पे हैं, ये थी हमारी 4,43,622। उसके बाद जो हमारे टोटल मेल कैंडिडेट हैं वो कितने थे, 8,67,920। ठीक है, और जो हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो केवल हमारे 2 ही थे। देखिए यहाँ पे भी अभी देखिए, और जो ट्रांसजेंडर हमारे बच्चे हैं वो 2 बच्चे थे कुल यहाँ पे। ठीक, उसके बाद टोटल जो हमारे बच्चे हैं वो कितने थे यहाँ पे देखिए, 13,11,544 बच्चे ये हमारे रजिस्टर किए थे। अब बात करते हैं हमारे कॉलेजेस के ऊपर। देखिए कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं जिनको हम ले पाएंगे। 2.5 लाख वाली पोजीशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप पोजीशन बनती है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में और मई में आपका पेपर होना है। उसके बाद क्या हमें जोसा काउंसलिंग का वेट करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका परसेंटाइल मान लीजिए 92 आ गया, 93 आ गया। अब 92, 93 पे कट ऑफ क्वालीफाई नहीं हो रहा है, बाई चांस आपने अंदाजा लगाया पिछले साल के हिसाब से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जोसा काउंसलिंग का वेट करूँ कि नहीं करूँ, ये सब बात की बातें हैं, पर यहाँ मेंशन कर दिया कि हाँ ये आपके स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि भैया कहाँ कहाँ हम अपनी काउंसलिंग रैंक को यूज़ कर सकते हैं। कौन सा जो परसेंटाइल बेटा आपका आया हुआ है इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो भी परसेंटाइल आपके हाथ में आया है, जोसा काउंसलिंग सब जानते हैं क्या कौन कौन से कॉलेज हैं, IIT है, NIT है, IIIT है, GFTI हैं। ये आपके 4 प्रकार के कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए लगभग आपकी 60,000 के आसपास सीट हैं। हर साल कुछ ना कुछ सीटें, कुछ परसेंट सीटें बढ़ाई जाती हैं। CSAT राउंड बची हुई सीटों के लिए होता है, IIT पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैक दिल्ली के जो आपके फेमस कॉलेज हैं, DTU, NSUT, IIIT, IGDTU, DSU, ऐसे कॉलेज के लिए यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है। जैक चंडीगढ़ के आपके जितने भी कॉलेज हैं, UIT चंडीगढ़, UIT होशियारपुर, डॉक्टर एस भटनागर, CCT चंडीगढ़। उसके बाद आपका हरियाणा के अंदर YMCA फरीदाबाद, ये सभी काउंसलिंग आपकी स्टेट वाइज होती हैं। आने वाले समय में हर एक काउंसलिंग पे पूरा एक 1 शॉट वीडियो क्लासेस के लिए 1 शॉट होता है। वैसे हम लोगों ने प्लान किया इस बार हम लोग हर एक काउंसलिंग का 1 शॉट बनाएंगे और 1 शॉट में पूरी काउंसलिंग खत्म। आपको 10, 15, 20 वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। एक वीडियो जाएगा, एक लाइव जाएगा, पूरी काउंसलिंग का कहानी खत्म। पूरी काउंसलिंग की पूरी कहानी आपको उसमें मिल जाएगी। लास्ट में PDF मिल जाएगा, उसको देख करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग को ईजी बना सकते हैं। उसके बाद आपका MPDT, IPU जिसका फॉर्म चल रहा है, MSCT जेई मेन से भी लेता है, MSCT का पेपर दिया है तो भी मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो MSCT देना पड़ेगा। उसके बाद उत्तराखंड काउंसलिंग, WBJ, UP वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करके हम सभी काउंसलिंग के बारे में आपको बता रहे होंगे। ये हमारी कुछ जो काउंसलिंग है ये हमारी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, इनके कोई बोर्ड बने हुए नहीं। IIIT हैदराबाद अपना करवाता है, एग्जाम भी होता है UGEE के नाम से, अभी फॉर्म आएगा, वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे। बोर्ड में बच्चों अगर आपका 90% से ऊपर है तो आप इसका फॉर्म अलग से भर सकते हैं। BTech प्लस MS 5 ईयर कोर्सेज के लिए यहाँ पे होता है एडमिशन। IIIT बैंगलोर 12, 13, 14, 15 हज़ार तक आराम से मिल जाता है, मतलब
परसेंटाइल अगर बच्चों आ रहा है तो सेफ हो, ये मिल जाएगा। उसके बाद LMNIT जयपुर, थापर, धीरू भाई अंबानी, HBTU, JP, MMUT, RGIPT और एक और है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। NFAT 50% सीटें NFAT से भरता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 50% JEE में से मिल जाती हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अपना अलग से काउंसलिंग कराता है। नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट नागपुर अलग से काउंसलिंग करवाता है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज मिल जाएंगे जो अलग से काउंसलिंग करवाते हैं। ये तो आपका काउंसलिंग का ब्यौरा। अब बात करते हैं कि मेरा परसेंटाइल भाई 99 से 91 अगर आ गया, या अगर मेरा 99 आ गया या 98 आया, 98.5 आया हुआ है, इससे बीच में अगर 97 तक बच्चों आपका आ रहा है, सबका ड्रीम कंप्यूटर साइंस कहाँ मिलेगा। सबका एक सवाल रहता है कि कंप्यूटर साइंस कहाँ मिलेगा। देखिए NIT तिरची है, वारंगल है, सूरतकल है, और नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो या लाइव होंगे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि तिरुचिरापल्ली में EWS कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को, SC कैटेगरी को, या फीमेल कैंडिडेट को, या कोई और फिजिकल हैंडीकैप का बच्चा अगर कोई है, किस किस परसेंटाइल पे किस किस रैंक पे ये सब मिल रहा है। आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से बच्चों को होप मिल जाए कि भाई मेरा परसेंटाइल अगर लो भी हो रहा है तो भी मेरे को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, सूरत, भोपाल, दुर्गापुर, दिल्ली, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, ये आपके NIT हैं जो आपको इससे बीच में क्या मिलेगा अगर आप अदर स्टेट कोटे से बिलोंग करते हैं तो। जैसे मान लीजिए यूपी का बच्चा है, इनमें से इलाहाबाद छोड़ के किसी भी NIT में वो जाना चाहता है, वो अदर स्टेट में ही काउंट होगा। मतलब अगर यूपी से 12th किया हुआ है तो, किसी बच्चे ने अगर तमिलनाडु से 12th किया हुआ है तो तिरची को छोड़ करके वो सारे NIT में अदर स्टेट कोटे में ही काउंट होगा। 50% होम स्टेट कोटा, 50% अदर स्टेट कोटा, ये इस तरीके से आपका काम यहाँ पे करता है। और फिर ये आपके NIT है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको आराम से मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ डिटेल में तो तिरुचिरापल्ली में 1240 या 1245 पे कंप्यूटर साइंस बंद हुई है, मतलब 99.91 परसेंटाइल ये आपका मान के चलिए। मैं जोसा के हिसाब से बता रहा हूँ, CSAB में इसके बाद तक भी मिलता रहता है। और अगर 2023 की बात करेंगे तो 2023 में लगभग 1600 रैंक तक आपको तिरुचिरापल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है। उसके बाद आपका फिर 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 इस तरह बढ़ते जाता है और आराम से जाते जाते ये लगभग 30, 35, 40 हज़ार रैंक तक आराम से NIT आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम वगैरह जो आपके हैं, मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आराम से 97 परसेंटाइल तक, या कभी कभी आपका अगर कोई रिजर्वेशन वगैरह है, मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको इसके बाद भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है NITs के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे IIITs आते हैं। यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल, जिन बच्चों का इसके बीच में अगर आ रहा है तो IIITs कौन कौन से मिलेंगे, इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, कांचीपुरम है, पुणे है, गुवाहाटी है, भोपाल है, कोटा है, चित्तौड़ है, ऊना है, सूरत, नागपुर, उसके बाद कुरनूल, कोटायम और रांची, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, उसके बाद आपका धारवाड़, बड़ोदरा, रायचूर, भागलपुर, कल्याणी और आपका अगरतला, मणिपुर। अब जैसे मणिपुर की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। उसके बाद आपका अगर लखनऊ की बात करें तो 19,000, 20,000 तक सब आपका यहाँ पे बंद हो जाता है। उसके बाद अगर गुवाहाटी की बात करें 30, 35, 40,000 तक आपको बच्चों आराम से मिल जाता है। अगर रिजर्वेशन है तो और बात तक मिल जाएगा। इस तरीके से आप मान के चलिए कि अगर आपका मणिपुर की मैं बात करूं तो मणिपुर में 80,000 से ऊपर, बल्कि 80-85,000 अगर मैं बोलूं तब भी गलत नहीं होगा, 80,000 से ऊपर रैंक पे, मैं CRL की बात कर रहा हूं जो आपका अप्रैल के बाद आएगा, इसके बाद भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1 लाख से ऊपर रैंक वाले बच्चे को मिला है, जो कि आपका 92-93 परसेंटाइल पे बन जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप अगर मणिपुर, अगरतला, कल्याणी या भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स वगैरह ले लेते हैं तो आपको 95 से नीचे भी आराम से ये मिल जाएंगे। और ये सब किससे मिलते हैं, हमारी जो हमारा ब्रह्मास्त्र काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग। और ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि यही एक काउंसलिंग है जहाँ पे अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री में अप्लाई करिए और सारे रिजल्ट देखिए, जब मिल जाएगा तब आपको पैसा जहाँ पे देना पड़ता है कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। अब आता है अदर प्राइवेट, हमारे जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, 99 से 90 परसेंटाइल, जिस परसेंटाइल पे, जिस रैंक पे तिरुचिरापल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस बंद होता है, ये उसका कंप्यूटर कॉलेज है। मतलब उसका बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा रहता है। IIIT हैदराबाद में भी उसी रैंक पे ही कंप्यूटर साइंस बंद होती है हर साल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर बात करेंगे तो ये EC आपकी जो है ये लगभग 4 से 5,000 रैंक तक मिल जाती है। बैंगलोर 12-13-14,000 रैंक तक मिल जाता है। 5 ईयर को जो DTU 4 से 5,000 अदर स्टेट से हैं। तो अभी अदर स्टेट होम स्टेट क्या होता है, जब जैक दिल्ली की बात कर रहे होंगे, जब जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है उसकी बात करेंगे, तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बात करेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है, होम स्टेट में क्या फायदा होता है, अदर स्टेट का क्या फायदा होता है, 85%, 15%, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए हैं। बस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, रिजल्ट आते ही सारी जो है काउंटडाउन अब स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगातार वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद IIIT दिल्ली 19-20,000, 25,000 तक सब बंद हो जाता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 12-13-14-15,000 तक कंप्यूटर साइंस क्लोज। VIT मैसरा 14-15,000, 20,000 तक सब कुछ क्लोज, मतलब 98 के राउंड मान लो, 98 प्लस ही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद GFTI है। ये सब हमें किससे मिलते हैं, जोसा काउंसलिंग से। ये जो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आता है हमारा SGCT इंदौर, यहाँ पे भी 25-30,000 तक CS बंद हो जाती है। ये मिलता है MPDT की काउंसलिंग से। उसके बाद USICT IPO की काउंसलिंग से मिलेगा, जिसका फॉर्म भी चल रहा है। यहाँ पे भी 25-30,000 तक CS बंद हो जाती है अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं तो। उसके बाद धीरू भाई अंबानी 35-40,000 तक सेफ स्कोर है, गर्ल्स कैंडिडेट हैं। मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 30,000 तक ये मिल जाता है। LMNIT जयपुर मित्तल स्टील वालों का हमारा कैंपस है। LMNIT जयपुर जो है ये मित्तल स्टील वालों का हमारा कैंपस है। ये भी लगभग 35-40,000 तक यहाँ पे
अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। थापर में लगभग 60-70 हज़ार रैंक तक आराम से आपको अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। और IIIT नया रायपुर GFTI है, भुवनेश्वर GFTI है, जोसा से मिलेगा, ये भी हमें तीनों जोसा से मिलेंगे। JNU GFTI है, जोसा से मिलेगा। सेम इसी रैंक पे आपका 97, 98, 98 प्लस पे ये सब बंद होने लगता है और मिल जाता है, मतलब आराम से कुछ ना कुछ अच्छा ब्रांच मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा JK IPT, ये हमको लगभग 1.5 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और लगभग आपका 70, 80, 90 हज़ार 1 लाख तक CS ब्रांच मिल जाती है यहाँ पे। इसके बीच में है सेफ होम मिल जाएगा आराम से, ठीक है। IT लखनऊ आराम से अगर आप यूपी से हैं तो 1 लाख तक या इसके बाद तक आपको अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगे। CS का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर बची रहेगी तो बिल्कुल मिलेगी। यूपी की काउंसलिंग से मिलता है, IIM गोरखपुर आपका अलग से काउंसलिंग कराता है। 70, 80, 90 हज़ार तक CS, IT लगभग 1.25 लाख रैंक तक, मतलब इस क्राइटेरिया में है, आराम से मिलेगा। NFSU की मैं बात कर रहा हूँ, गांधीनगर 50% सीटें हैं, आराम से 50, 60, 70 हज़ार रैंक तक, मतलब कि मान के चलो 96, 96 प्लस 96.5, 96 तक आप सेफ हैं बिल्कुल, ठीक है। 95 पे भी मिल जाएगा, बचा रहेगा। उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी 40-50 हज़ार तक मिल जाता है। अच्छा, MIT MSIT दोनों IPO से मिलते हैं। इसके बीच में अगर आपका मान लीजिए आपका 98 आ रहा है, सॉरी 96 आ रहा है या 97 आ रहा है, रैंक आपका 35,000, 40,000, 45,000, 48,000, 50 तक जा रहा है, सेफ हो यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगे CS ब्रांच, अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। MSIT में आराम से लगभग आपका मान लो 92, 91 तक भी मिल जाएगा, बल्कि 90 तक भी मिलेगा। अगर 90 भी आ रहा है, 1.5 लाख भी, 1.5 से 2 लाख के बीच में भी रैंक आ रहा है, आराम से आपको मिल जाएगा। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं जो हमको मिलेंगे किससे, ये हमारी अलग अलग काउंसलिंग होती है। इन सब काउंसलिंग पे डिटेल में वीडियो आने वाले समय में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। YM से फरीदाबाद मिलता है, हरियाणा की काउंसलिंग से, इसके बीच में है अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। और UIT चंडीगढ़, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलता है। अब बात आती है 90 से 70 परसेंटाइल, मतलब अगर किसी बच्चे का रैंक 1.5 लाख, अब मैं मान लूँ अगर 16 लाख बच्चों के हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर ही जाएगा और उधर आपका लगभग 4 लाख के बाहर निकल रहा है रैंक, ठीक है, 4 लाख के बाहर, तो ये बच्चे बड़ा होपलेस हो जाते हैं कि मेरा परसेंटाइल 50 से अंदर चला गया, मैं तो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। होपलेस मत होइए, अप्रैल वाला अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है, लगे रहिए, आराम से मेहनत करिए। कहाँ पे कमियाँ रह गई तो उसको खोजिए और उस कमियों को सुधार करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा दिखाइए अप्रैल वाले एग्जाम में। और बाकी लो परसेंटाइल हो जाता है या कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए काउंसलिंग को सपोर्ट करने के लिए मेंटा की टीम आपके साथ है। जैसे पहले आपको काउंसलिंग को सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहेंगे लगातार, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और अपनी ई-बुक के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें VIT झांसी देखिए, IT लखनऊ कितना 90 से 70, ये अगर आपका आ रहा है इसके बीच में तो IT लखनऊ, VIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, ये सब मिलेंगे यूपी टेक काउंसलिंग से। अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक जाना पड़ता है, बस खाली वेट करना पड़ता है। लाइन में पीछे लगे हैं तो आगे तक पहुंचने के लिए वेट तो करना पड़ेगा। उसके बाद IIM गोरखपुर, HBDU कानपुर, आराम से। CS नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल दूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एंट्री इन कॉलेज में मिल जाएगी। यहाँ CS मिल जाएगी, यहाँ CS मिल जाएगी, इन कॉलेज में हो सकता है CS मिल जाए आपको लास्ट तक अगर लगे रहोगे तो आराम से। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, MITS ग्वालियर और DAVB इंदौर, देवी विश्वविद्यालय है, RGP भोपाल, ये सब मिलते हैं। किसके हमको मिलेंगे, MPDT की काउंसलिंग से। इनके बीच में अगर 90 से 70 के बीच में परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको आराम से यहाँ पे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब यहाँ बार ब्रांच, अच्छा ब्रांच बोल रहा हूँ कि हो सकता है CS ना मिले, पर हो सकता है IT EC और ब्रांचेस जो है आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर आप MP से हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका DCREST, YM से फरीदाबाद, हरियाणा में है, आराम से आपको मिलेगा। मैकेनिकल सिविल इसके बीच में अगर आ रहा है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, GGU SR, ये सब आपको मिलेगा। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की काउंसलिंग होती है उसके लिए। उसके बाद MAIT, MSIT, GTVIT, BPIT, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ, USAR और JTC लुधियाना यहाँ लिख दिया है, पंजाब गवर्नमेंट का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। और इसके बीच में आराम से यहाँ पे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे आपको। CS के स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, IT मिल सकता है, EC मिल सकता है। अब बात आती है GFTI की। अगर आपका 90 से 70 परसेंटाइल के बीच में बच्चों आ रहा है, स्पेशली इन बच्चों को ध्यान में रखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 90 से 70 परसेंटाइल के बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको होपलेस नहीं होना है। मैंने बताया ना अभी आपको 90 से 70 के बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है तो स्पेशली बच्चों इनको ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ कि अगर 90 से 70 के बीच में आपका आ रहा है तो बच्चों को लगता है हमारे लिए कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सारे कॉलेज आपके स्टेट के टॉप कॉलेज हैं, ये सारे आपके स्टेट के टॉप कॉलेज हैं, ये MP के हैं, ये आपके UP के हैं, इसके अलावा आपके दिल्ली NCR के हैं, उसके बाद आपका जो हरियाणा के हैं, उसके बाद आपका ये दिल्ली के अंदर जो IPO की काउंसलिंग हो रही है, इसका फॉर्म भी चल रहा है। तो बच्चों को लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपके GFTI हैं। 90 से 70 परसेंटाइल जिनके बच्चों जिनके बीच में आ रहा है, जिनका भी, उनको ध्यान में रख के बस बना रहा हूँ ये वीडियो। और ये आपके देखिए GGU बिलासपुर, SMVDU कटरा, NIFT रांची इसको बोलते हैं, नेशनल ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची, GK हरिद्वार, VIT पटना, VIT देवगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, HS गौड़ यूनिवर्सिटी आपकी सागर, CIT आसाम, पुडुचेरी, उसके गति शक्ति बड़ोदरा, ये 25 साल ऐड हुआ है। आसाम यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका देखिए CU छत्तीसगढ़, CU जम्मू, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और छत्तीसगढ़ दोनों हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी, स्लाइड पंजाब, नीलट औरंगाबाद, ये आपका जो है अच्छा कॉलेज है। उसके बाद निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तांजावर, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी आपका ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं बनी हुई। ये बच्चों आपके कॉलेज हैं जो 90 से 70 परसेंटाइल के बीच में आने पर भी आपको आराम से मिल सकते हैं। तो अभी बस आपको होपलेस नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले लो, क्योंकि भी होगा भी नहीं। ये सब प्रोसेस आपका
आपका स्टार्ट होगा कब, जब आपके हाथ में रैंक आ जाएगा। कुछ आपके फॉर्म जो है आने लगेंगे अभी फरवरी के लास्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो स्पेशली मोटिव आज की वीडियो को बनाने का यही था कि जिन बच्चों का परसेंटाइल लो हो गया परेशान मत हो। एंट्रेंस एग्जाम पे पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से बच्चे जिनका 90 के अंदर चला जा रहा है, 95 90 के बीच में है, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को ऑप्शन में आपको रखना है। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरते रहिए। MSCT है, WBJE है, नेस्ट है, आइजर है, UGEE है, इसके अलावा कॉमेट के जो आपकी प्राइवेट के लिए बेस्ट होता है, ऑप्शन में लेके चलिए इन एंट्रेंस एग्जाम को। इसके अलावा जेई का अप्रैल अटेम्प्ट बचा हुआ है, उसमें मेहनत करिए और फाइनल रैंक देखिए। उसके बाद आपका जो है रैंक को यूटिलाइज कैसे करना है ये लगातार हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। एक और बात बता दूं, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, जिन बच्चों को कनेक्ट करना है, हो सकता है फ़ोन कॉल सारे बच्चों के ना उठा पाएँ या रिप्लाई ना कर पाएँ। गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के फिल कर दीजिए। जैसे ही 50 बच्चे उसमें रजिस्टर होंगे, हम संडे क्या करेंगे, गूगल मीट कर लेंगे। संडे को गूगल मीट होगी, उसमें 2 घंटे के गूगल मीट में 7 से 9 होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, उनका जवाब हम देंगे, हमारी टीम के लोग देंगे, जो भी मेरी टीम मेंबर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।